एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो कृषि कानून पर लगातार रार बनी हुई है। भले ही सरकार कृषि कानून को सही बता रही हो, कह रही हो कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन किसान और विपक्ष सरकार की इस बात को कोरा झूठ अभी भी मान रहे हैं। अब आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर उन किसानों की जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमा रखा है और ये लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सपा कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने आज से समाजवादी घेरा चौपाल शुरू की है और इसके जरिए सरकार को घेरने में जुटे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर कांग्रेस की है जो कल से यूपी में गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकालने जा रही है, यानी कि किसान आंदोलन पर सियासत भी चरम पर है और अब सियासी दल भी पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी सियासी मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस भी पद यात्राओं के जरिए सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना चुकी है और पूरे प्रदेश में पदयात्रा का ऐलान किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए समाजवादी घेरा चौपाल आज से शुरू कर दिया है। इसके तहत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों के बीच जा रहे हैं, उन्हें कृषि कानून से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने पहले ही ऐलान किया था कि वो आज से समाजवादी घेरा चौपाल शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून की हकीकत किसानों को बताना है। किसानों को ये समझाना है कि कैसे ये कानून किसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा और आने वाले वक्त में किसानों के सारे हक इस कानून के जरिए खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन को आज 30 दिन पूरे हो गए, यानी कि 1 महीने से आंदोलन जारी है और आज भी किसान इस आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि किसानों को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर पूरा भरोसा दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीएम की बात पर भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सिर्फ गोलमोल बातें कर रही है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस ले ताकि वो भी खुशी खुशी अपने घर जा सके। दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान अभी भी डटे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती वो अपना आंदोलन वापस लेने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बाजपुर इलाके से आज किसानों के उग्र होने की तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर्स चढ़ाकर बैरिकेड्स को खोल दिया और इसके बाद ये सब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खटाना साहब, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी हुई है, 30 दिन हो गए हैं आंदोलन के। प्रधानमंत्री ने 2 बार ये स्पष्ट किया कि जमीन भी सुरक्षित है, एमएसपी भी सुरक्षित है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके साथ धोखा भी नहीं होगा। ये तमाम जो बातें हो रही हैं, इस पर आप लोग यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, सुरक्षित कैसे है? एमएसपी को घोषित करना क्या सुरक्षित है? एमएसपी पर खरीदारी सुनिश्चित हो तब तो सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कहना चाहते कि एमएसपी से कम दर पर कोई भी, चाहे पूंजीपति हो या उद्योगपति हो या व्यापारी हो, उससे कम दर पर नहीं खरीदेगा? क्यों नहीं कहना चाहते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाकर के ये कहते हैं, विश्वास कैसे किया जाए कि मैंने उन बिलों को लेकर आया हूँ जिन बिलों को विपक्ष लाना चाहता था, जो विपक्ष के मैनिफेस्टो में थे। हम कह रहे हैं कि अगर उनके मैनिफेस्टो में थे तो हमने नहीं उनको माना। हम उनके विरोध में इसीलिए तो गए कि हम इन बिलों को नहीं चाहते थे। आप उन बिलों को क्यों लेकर के आए जो कल तक कांग्रेस चिल्ला रहे हो? आप ये कहते हो कि कांग्रेस में बहुत बुरे नेता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस की वही तो कह रहे हैं कि जो किसानों की आय दोगुनी करनी है हम इसलिए लेकर आए हैं। और कौन खटाने, एक सवाल और भी है कि एमएसपी अभी तक किसी कानून का हिस्सा नहीं था, फिर अचानक आप लोगों को क्यों डर लगने लगा कि अगर कानून नहीं होगा तो एमएसपी खत्म हो जाएगी? ये डर अभी तक तो नहीं था किसानों में। नहीं, अभी कानून, अवधेश जी अभी एक बता दीजिए मुझे कि अभी कानून, यही कानून बनाने की कौन सी जरूरत थी? ये कानून बना करके उद्योगपतियों को जो लाभ देने का इनका तरीका ही क्या था? ये कौन से देश के किसान और किसान संगठन से साथ बैठ करके इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था? उस बात को क्लियर क्यों नहीं करना चाहते देश के प्रधानमंत्री जी
कि मैंने इन उद्योगपतियों के साथ बैठ करके ये बिल बनाए थे, ठीक। उन बिल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए थे जिनको हजार हजार एकड़ जमीन पहले ही अलॉट कर दी गई हो, उनको लाभ देने के लिए बनाए गए हैं जिनके लिए भंडारण की कोई सीमा ही नहीं रही। ठीक है, तो मतलब अगर भंडारण की आप लोग अब नहीं संवाद रहेगी, की तरफ तो बढ़ेंगे उपभोक्ता को जैसा कि फायदा मिलेगा, सरकार की नुकसान तरफ से न्योता मिलेगा? मिला है, आपके या माध्यम फिर से पूछ रहा हूं। आप लोग अडिग हैं कि आंदोलन चलता रहेगा? नहीं, सरकार अगर न्योता देती है तो किसान हमेशा वार्ता करते हैं, लेकिन वार्ता करें किससे? कौन इनका ऑथराइज्ड है? किसकी जेब में इसकी चाबी है? अगर कृषि मंत्री जी, वाणिज्य मंत्री जी वार्ता करते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप आधा घंटा रुकिए, हम बात करके बताते हैं, वो कौन शख्स हैं जिनसे वो वार्ता करते हैं? देश का किसान ये पूछना चाहता है कि हमने आपको चुना था, अडानी और अंबानी को थोड़ी चुना था। अरे अडानी और अंबानी को अगर चुनते हम तो सरकार उनकी होती। एक अडानी जी पूरे देश में प्रचार करते हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है। प्रचार कौन करेगा? जिससे फायदा होगा। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि संवाद का रास्ता बनता है या नहीं बनता। शुक्रिया खटाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है। किसान नेताओं का कहना है कि अभी फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।